हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के एपिसोड अनुपमा में कि अनुपमा किस तरह से रेंट भरेगी। वही बात सभी फैमिली बैठकर डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस ही करेंगे कि और कुछ तो हेल्प कर नहीं सकते अनुपमा का। और यहाँ अनुपमा कैसे भरेगी, क्या होगा, वही डिस्कस होता है। यहाँ डॉली भी उसी बात पर बोल रही होती है कैसे क्या होगा। तब तक अनुपमा आ जाती है और बोलती है रेंट बढ़ा जाएगा उसका, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। और सब बेचारी अनुपमा ही जाने वो किस तरह से रेंट भर रही है और कैसे भरेगी, वो तो उस आगे का एपिसोड में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सुनकर सब ताजुब करे कि आप पैसे छिपा कर रखे थे। यहाँ पाखी बोलती है, तभी अनुपमा बोलती है कि पैसे तो तुम भी रखे हैं बचत, और हर लेडीज़ हर महिला अपना कुछ तो बचत करती हैं। यहाँ पर किंजल भी बचत मैं कर लूँगी तो क्या हो गया, तुमको इतना राइट कौन दिया मेरे पैसों पर बात करने का, और मैं कैसे भरूंगी क्या करूंगी, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं कर लूँगी। तभी सब बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि आ जाता है अंश, माही, परी, और वहाँ अपने जो भी पैसे वो अनुपमा को देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। अनुपमा यही देखकर खुश हो जाती है कि अपने बच्चे से जो सुख ना मिला, मैं अपने बच्चों से वो सुख मिल रहा, वो संस्कार मिल रहा। बोलते हैं आजकल का ज़माना जेन जी का है, जहाँ इमोशन नहीं है, लेकिन मैं अपने संस्कार से तुम लोग को अच्छे से तुम लोग को देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि वो परवरिश नहीं मिला। यहाँ पर मना कर देती है नहीं लेने का, तब भी आकर डॉली भड़क जाती है, बोलती है आपको शर्म नहीं आता बच्चों से पैसे लेने। तब तक आंस एकदम से अच्छे से जवाब देता अपनी फूई को, बोलता है यहाँ हनुमान ने तो पैसे लिए भी नहीं, तब भी आपको ताने क्यों मारने हैं। और यहाँ पर पाखी बोलती है तुम इतना क्यों भड़क, तो मैं तो भड़कूंगा। आप लोग हाथ धो के अनुमा के पीछे पड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ आप लोग को बोलना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपमा भी चुप नहीं रहती है, और यहाँ पर तोसू को बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं किए थे। और यहाँ उन बच्चों से खुश है माही, परी और अंश से खुश है कि तुम जो हो ऐसे ज़िंदगी भर आना, जितनी भी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव आए, कुछ भी कठिनाई आए, अपने आप को मत बदलना। बहुत लोग बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि किंजल भी समझ रही होती है, वो भी चुप रहती है। लेकिन यहाँ बेचारा अंश और परी मही बहुत अच्छे से अनुपमा का साथ देना चाहते हैं। और यहाँ पर तोसू को बोलती है अनुपमा कि तुमने जो बदतमीजी की है तो चलो मेरे साथ वहाँ माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ तोसू बोलता कोई किससे माफ़ी मांगना, वो तो समझ ही नहीं पाता। अनुपमा बताती है वही जो अनु की रसोई में काम करती थी महिलाएं, उन लोगों से तुमको माफ़ी मांगनी होगी तभी, नहीं तो अनु के रसोई खोल के भी क्या होगा जहाँ काम करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऑर्डर पूरा करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर बा बोलती वो माफ़ी क्यों मांगे, वो लोग तो काम करने आते थे। यहाँ पर अनुपमा बोलती काम करने आती थी तो माफ़ी तो मांगना होगा। यहाँ पर तोसू बोलता मैं तो नहीं मांगूंगा माफ़ी, मैं बॉस हूँ और नौकर स्टाफ से मैं माफ़ी मांगूंगा। हो तुम बॉस हो, ठीक है तब लटकने दो ताले, और इतने उन लोग में हुनर है कि कहीं और काम का पकड़ लेंगे, और यहाँ रेंट भी कोई और ले लेगा, तुम बैठे रहो। तो यहाँ समझ जाता है तोसू कि हाँ नुकसान तो हमारा है। तो लेकिन यहाँ जब वो बोलता है कि मैं एक नौकर से माफ़ी नहीं, तब अनुपमा एकदम से चिल्लाती है कि वो लोग कोई स्टाफ नहीं है, नौकर नहीं है, वो हाउस मेकर हैं, और तमीज़ से बात करो, बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तब तक बात समझ जाती है कि अब अनुपमा छोड़ने वाली नहीं थी। यहाँ पर बात आ जाती है तो उसको सपोर्ट में कि मैं समझा लूँगी, जाओ तुम अपना किराया भर के आओ। यहाँ अनुपमा किराया भरती है वही लॉकेट से जो अनुज देता है अनुपमा और छोटी को दिया हुआ होता है, उसमें फ़ोटो रहते हैं जिसमें कि इसमें छोटी है और अनुज है बेचारी। तब तक यहाँ पर गलतफहमी की शिकार जो एनी टाइम होती है वो है राही, यानी कि छोटी। वो सोचती है कि देखो आप पॉप्स का आखिरी निशानी भी वो बेच रही है, कैसी औरत है। यहाँ पर आ जाते हैं लेने के लिए, वही लॉकेट पैसे देकर लॉकेट लेंगे। यहाँ अनुपमा का वो मजबूरी है कि अब कुछ उसके पास है नहीं, उसके सिवा को वो देना भी एक मजबूरी होता है। वो अनुज को याद करती है और वो फ़ोटो निकाल कर वो लॉकेट दे देती है, जो कि राही यानी छोटी है फिर से गलतफहमी पालती है कि अनुपमा जी कैसी हैं, किस तरह की लेडीज़ हैं कि जो मेरे पॉप्स की आखिरी निशानी को भी बेच दिया इन्होंने। और वो वहाँ से गुस्से में रोकर निकल जाती है, जो कि अनुपमा उसको समझाए भी तो कैसे समझ। अनुपमा का वही दुख है कि तुम अपनी माँ का कभी दुख कैसे नहीं समझ सकती हो, तुम अपनी माँ के बारे में कैसे नहीं जानती हो। तभी आ जाता है समझ, आप रुमाल लिए प्रेम आकर आंसू पोंछता है। यहाँ प्रेम को देखकर अचानक अनुपमा से बोलती है कि तुम यहाँ तो यहीं रुक गया था, अब कावेरी गाय के साथ
थोड़ा वीडियो फ़ोटो शूट कर रहा था और इसी तरह वहाँ उसको घर की चाबी मिल गई थी, तो वो अनुपमा को वापस किया। अनुपमा बोलती तुम हमेशा हमारा मदद करते हो। तब तक अंश देख लेता और अंश में समझता कि इतना चेप क्यों हो रहा, क्या बात है इतना चेप होता है। यहाँ राही अपने अनाथ आश्रम फ़ोन करके बोलती है मैं कैसे भी करके भागूंगी, दिवाली में मैं वहीं दिवाली मनाऊंगी, मैं अनुपमा जी के साथ नहीं बना सकती। जबकि उसकी दोस्त बहुत अच्छे समझाती है कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम वहीं रहो। लेकिन वहाँ बेचारी का अक्लमंद है, क्या ही कर सकती है राही यानी छोटी, बचपन से ही अकल में सोचे तो हल जोते हुए हैं। और यहाँ जब किराया देती है यहाँ, तो यहाँ किराया किराया लेकर मालिक बोलता है कि ठीक है किराया तो दे दिया, लेकिन अब चाबी मैं उसी समय दूंगा जब तुम 6 महीने का एडवांस मुझे दे दोगी। और ये सुनकर अनुपमा के तो ज़मीन से पैरे खिसक गई, ये क्या हो गया, ये क्यों बोल रहे हैं आप, तो ऐसा बात नहीं था। 2 महीने का जो किराया बाकी था वो तो दे दी, लेकिन वहाँ जोड़े पैर जोड़े, लेकिन वहाँ चाबी उसको नहीं मिलती अनु की रसोई को। और यहाँ दोनों माँ बहन माँ बेटी अपने अपने दुख में ये हैं। यहाँ अनुपमा का दुख तो समझ में आता है, राही का दुख तो सच में समझ में नहीं है, शुरू से ही नहीं समझ में आता है। लेकिन जड़ तो वही रह जाती है। अनुपमा को दुख तो जितना, वो लोग तो जो बदतमीज़ है पाखी तो उसको समझ में आता है। ये लड़की जिसे अनुपमा मरे रहती है तब भी उसके गलतफहमी का शिकार होना। और यहाँ पर दिवाली में अनुज को याद करती है अनुपमा कि जब से आप गए हैं मैंने दिवाली भी नहीं मनाई, सोची छोटी है ये तो मनाऊंगी, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। और यहाँ तब आप प्रेम को देख सकते हैं, वो लालटेन जितने लगे हैं वो जला देता। जलाने से माँ बेटी दोनों के जीवन में देखिए रोशनी लग रहा, प्रेम ही लाने वाला है, लगता तो यही है। और अचानक से आप देख सकते हैं कि राही एकदम से खुश हो जाती है वो दिवाली लाइट से कि अनुपमा भी समझ नहीं पाती है कि इतने अचानक से लाइट जल जाती है, लेकिन अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। तभी प्रेम अपना सेल्फी उल्फी लेते समय दे लेता है, लेकिन देखता है पीछे राही को देखकर चौंक जाता है कि ये यहाँ कैसे। तभी एक लेडीज बच्चे को जब आते हैं उसे कुछ मांगते हैं खाने के लिए तो देती नहीं है, बोलती है भिखारी भिखमंगे फुटपाथ के लोग। तो ये सुनकर अब समझ सकते राही का क्या बीत रहा होगा। राही उस औरत को बहुत कुछ सुना देती है और सुनाने के बाद वो बच्चों को एक होटल में जाकर बात करती है कि खाना दे दीजिए आप, मैं पैसे तो नहीं है, जो काम करवाइए कर लूँगी। और ये सब देखकर प्रेम भी एकदम से समझ नहीं पाता कि है लड़की क्या, और वहाँ पर पैसे बिना वो खाना कोई कैसे दे सकता। लेकिन फिर वो मान गया दुकानदार और उसे काम करवाने के लिए तैयार, तभी आ जाता है प्रेम पैसे देने के लिए। लेकिन राही बोलती है तुम्हें ज़रूरत नहीं है बीच में पड़ने रहा। तो यहाँ प्रेम बोलता है मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूँगा। और यहाँ पर आई साफ साफ मना कर देती है, पुण्य कमाना तो बहुत बच्चे भूखे पड़े, जाओ वहाँ करो, ये तो मैं ही खिलाऊंगी इन लोगों को, जैसे भी खिलाना हो। राही अपने बच्चों वहाँ के बच्चे सबको खाना दे देती है। उसके बाद झाड़ू वाड़ू जो मारने के लिए दुकानदार बोलता है तो वहाँ झाड़ू मारने के लिए तैयार हो जाती है, झाड़ू लगाती है। और झाड़ू लगाते समय ये और बच्चे को खाना देते समय ये स्वभाव देखकर प्रेम तो प्यार में डूब ही रहा है धीरे धीरे कर कर। और ये देख सकते हैं आप इन लोगों का इस तरह का सिचुएशन जो कि हीरो हीरोइन से कम नहीं, तब भी राही एकदम से भड़क जाती है और वहाँ से जाती है। तभी पीछे पीछे प्रेम जाता है। तभी एक पार्सल वाला ढूंढता है कृष्ण कुंज घर, जो कि अनुपमा घर है, वही समझ जाता है। प्रेम बोलता है ये तो वहीं रहती है, इनको पार्सल दे दीजिए, जो कि राही लेना नहीं चाहती है। यहाँ प्रेम बोला अरे अपनी माँ के नहीं तो कम से कम पार्सल वाले भैया का तो मदद कर दो, जो पार्सल होता है अनुज का प्रयोग होता है। यहाँ पर राही साइन करती है, लेकिन वो अपने बकबक में वो अनुज का नाम तक नहीं देख पाती है और वो पार्सल लेकर आ जाते हैं। यहाँ अनुपमा घर के दरवाजे पर अफसोस के सिवा बैठ और क्या ही कर सकती है, जो अनु का रसोई ही नहीं खुल पा रहा। और वो आ जाती है राही वहाँ, लेकिन प्रेम भी उसके पीछे पीछे। राही बोलती तुम घर तक कैसे आती है, यहाँ बोलता है एकदम से टसन में कि तुम कहीं से ही भाग जाओगी, इसीलिए मेरे पीछे पीछे घर तक तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर राही आकर देती है अनुपमा का पार्सल के लीजिए आपका कोई पार्सल आया था, और ये देखकर वो चली जाती है। अनुपमा वो पार्सल हाथ में तो ले लेती है और उसको समझ में नहीं आता पार्सल कौन, क्योंकि अलग से उसका दुख अलग है, लेकिन पार्सल पर ध्यान नहीं जाता है। तब वहाँ पर आ जाता है, आपको प्रेम बताता है। प्रेम को देखकर अनुपमा बोलती है तुम यहाँ, तो यहाँ पर प्रेम बोलता है आपकी बेटी को छोड़ने मिल गई थी बाजार में, तो देखा तो मैं छोड़ने आगे, नहीं तो इधर से उधर भागती है आपकी बेटी। अनुपमा भी समझ जाती है। वो पार्सल के बारे में बताता है कि वो जब कोरियर वाला बोलता है कि ये आशा भवन में कितने बार से वापस जा रहा, तब यहाँ कृष्ण कुंज का एड्रेस मिला, तो यहाँ आशा भवन का नाम ही सुनकर अनुपमा जब इनवैलप खोलती है, उसके बाद आप देख सकते हैं अनुज का पार्सल है। हम तुम्हारा अनुज, ये देखकर उसको विश्वास ही नहीं होता है कि उसके हाथ में अनुज का भेजा हुआ कोई सामान है, और याद कर आने लगता है, एकदम हड़बड़ा जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, कैसे देखे, कहाँ देखे,
क्यों क्या मतलब क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा, गले लगा लेती है उस चीज़ को, लगा के एकदम से रोने लगती है, इधर-उधर भागने लगती है, क्या करे? तब प्रेम उसको समझाता है, "क्या हुआ मैम, किसका पार्सल है?" लेकिन अनुपमा का मुँह से कैसे आवाज़ निकलेगा, जो चीज़ का उम्मीद नहीं था वो चीज़ उसके सामने इतनी जल्दी आ गई, इधर-उधर भागने लगती है। तब प्रेम समझाता है कि अगर कोई स्पेशल का पार्सल है तो आप एक ऐसी जगह जाइए जहाँ सुकून से इस चीज़ को देखिए, पढ़िए, बोल जो भी करना करिए। और ये सुनकर अनुपमा फिर दौड़ लगा देती है घर के बाहर। जब ये प्रेम बोलता है तो एकदम से गले लगाकर रोने लगती है उस पार्सल को और घर से बाहर निकल जाती है बिना सूध-बूध के, एकदम से गिरते-पड़ते घर से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर वो देख रहा होता है प्रेम कि ऐसा क्या था पार्सल में जो कि अनु मैम इतना पागल सी हो गई और दौड़ते-दौड़ते एकदम से एक जंगल में चली जाती है। और वहाँ पर कैसे भी हो अनुज के पार्सल को देख के एक उम्मीद, एक खुशी उसके चेहरे पर दिख रही होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता पीछे-पीछे प्रेम क्यों आ रहा होता है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू।